हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के लाइक ऑल डिटेल्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इम्यूनिटी के बारे में। क्योंकि आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और सारे एडवाइस कर रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर अच्छी हो तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील है। ठीक है, सो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इम्यूनिटी सिस्टम होती क्या है, कैसे काम करती है, इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ जनरल मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें डिस्कस करने वक्त दिक्कत नहीं होगी समझने में। सो चलिए बात करते हैं सेल्स क्या है, कोशिका के बारे में बात करते हैं। सो कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की या फिर लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, अगर आप समझना चाहते हो ईजी लैंग्वेज में तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे बिल्डिंग की इमारत के बनने में ईंटों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे ईंटों से मिलकर एक इमारत की निर्माण होती है, बिल्डिंग की निर्माण होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर की निर्माण होती है। सो हमारे शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सो चलिए अब बात करते हैं पैथोजेंस के बारे में या रोगाणुजनक के बारे में बात करते हैं। सो पैथोजेंस बैक्टीरिया, वायरसेस और जितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिसको हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है उसकी सहायता लेते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। वो सारे डिजीज़, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, सो ये होते हैं आपके पैथोजेंस होते हैं जो हमें हमारे शरीर में घुसकर हमें हमारे शरीर में बीमारियां प्रदान करती है या फिर विकसित करती है। तो चलिए बात करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में। सो इम्यून रेस्पॉन्स मतलब ये है कि वो कितना जल्दी कोई भी स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक वायरसेस, बैक्टीरिया, जितने सारे पैथोजेंस हैं हमारे बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो उसको किल करने का जो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है, कितना फास्टेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कितना जल्दी उसे किल करता है वो हमारा इम्यूनिटी, ये कहलाता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आप इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। तो इम्यूनिटी सिस्टम में मेनली हमारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोशिका इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे मिलके हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, सो इम्यूनिटी क्या होते हैं? सो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की वो एबिलिटी या क्षमता, शरीर की वो शक्ति जिससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बाहर के जितने सारे पैथोजेंस हैं जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उससे लड़ने में मदद करती है, उससे हमें प्रोटेक्शन देती है, या फिर अगर हमें बीमारी हुई है तो उसे लड़ने में हेल्प करती है। सो ये हमारी मेनली काम होते हैं इम्यूनिटी की। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं। सो इम्यूनिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इनेट और एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनेट और एडेप्टिव में? पहले हम लोग ये बात करते हैं। इनेट क्या होता है कि ये नेचुरली हमारे पास डेवलप होती है हमारे शरीर में, जैसे ही हम जन्म लेते हैं ये हमारे शरीर में डेवलप हुई रहती है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता है। एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमें दूसरों से इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए हम लोग इसे एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये बाद में अडेप्ट होते हैं। ठीक है, शरीर के अकॉर्डिंग। सो और एक डिफरेंस होती है कि इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि इनेट इम्यूनिटी कोई भी वायरसेस या बैक्टीरिया, जितने सारे पैथोजेंस हैं, किसी से भी ये लड़ती है, किसी को भी पहचानती है और लड़ना स्टार्ट कर देती है। बट इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि वो उन्हीं स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया से लड़ते हैं और हमें शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो केवल एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक वायरस से बैक्टीरिया से लड़ते हैं, जबकि इन द केस ऑफ इनेट इम्यूनिटी वो किसी से भी लड़ सकते हैं। उसका कोई नहीं है कि ये कौन सा वायरस है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हर चीज़ से लड़ते हैं। सो इनेट इम्यूनिटी में ऐसा होता है। तो चलिए बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी में जो सबसे पहला सेल्स जो होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल बैरियर,
जो हमारा स्किन होता है ना, चमड़ी होता है ना, ये हमें प्रोटेक्शन देता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वायरसेस से। क्योंकि जब हम लोग बाहर घूमते हैं या फिर बाहर कोई भी खेलते कूदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो हमारे शरीर में अटैक करते हैं, तो हमारी स्किन्स हमें उससे प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि हमारे कभी क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में कहीं हाथ में या फिर किसी भी पार्ट में अगर वुंड हो जाती है, घाव हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, तो उस टाइम पे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि बैक्टीरिया वायरस में कुछ घुस जाते हैं अंदर में, तो उस टाइम कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, तो उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं आपके फैगोसाइट्स। ये सारे हैं वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन्हीं के टाइप हैं फैगोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और जितने सारे न्यूट्रोफिल्स, ये सारे टाइप्स हैं। तो फैगोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइट्स जब अंदर घुसता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस, तो उसको पहचान के क्या करता है, उसको मार देता है और खा जाता है। फैगोसाइट्स का ये क्वालिटी होता है, वो खा जाता है डायरेक्ट मार के। और सेकंड में क्या होता है कि आपका नेचर किलर सेल्स होते हैं। नेचर किलर सेल्स भी क्या करती है कि उसको पहचानती है, कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस है उसको पहचान के फिर उसको भी मार देता है। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर कुछ बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी है या फिर उसकी स्ट्रेंथ या फिर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है या फिर उसका जो बैक्टीरिया पावरफुल होते हैं, तो अगर नेचुरल किलर सेल्स उसको किल करने में सक्षम नहीं होती है, तो वो क्या करती है, एक्टिवेट कराती है किसको, मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और फिर क्या करता है, उसको किल कर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मार कर क्या करता है, तुरंत सिग्नल भेजता है किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो मेनली जो होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो टी सेल्स को तुरंत वो सिग्नल भेजता है कि देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक वायरस आया है, तुम इसको देखो, इसके अगेंस्ट क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनवाओ। तो टी सेल्स बोलता है बीटा सेल्स को कि तुम इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। सो इसके बारे में बात करेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। सो चलिए एक बात करते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी। एक नेचुरल होता है, एक एक्टिव होता है, एक होता है पैसिव होता है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में भी दो उसको बाइफरकेट करते हैं, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो नेचुरल में क्या होता है कि जब हम लोग बाहर घूमते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से, और जब हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तब हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो वो आते हैं आपके एक्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी में, एक्चुअली नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में दो होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं और कोई डिजीज़ से इन्फेक्ट हो जाते हैं तब एंटीबॉडी डेवलप होती है, तब हमें नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल जब हम कोई वैक्सीन लेते हैं, तब जब वैक्सीन लेते हैं तो अंदर में क्या होती है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप होती है। एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि उस बीमारी को मारने के लिए ज़रूरी होता है। सो वो एंटीबॉडी डेवलप होता है वैक्सीन लेने के बाद, तुरंत बाद। सो ये होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी में। अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में आपको नेचुरल होता है, उसमें भी आर्टिफिशियल होता है। सो नेचुरल में क्या होता है, मदर मिल्क, मतलब आपकी माँ से आप माँ के जो दूध से, जो माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उससे उसका एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, ठीक है। क्योंकि बच्चे टाइम पे एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है, तो उस टाइम पे माँ का जो मिल्क होता है वो ज़्यादा एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए हमें माँ के दूध को प्रमोट करना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी होती है माँ के दूध में, ठीक है। सो हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाय के दूध पिलाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ का दूध को ही पिलाना चाहिए, यही सर्वोत्तम होता है। तो आपको प्रमोट करना चाहिए ये चीज़। अब बात करते हैं फिर आर्टिफिशियल के बारे में। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में भी सेम चीज़ होता है कि एक सीरम बनाते हैं कि अगर किसी चीज़ को कोई व्यक्ति अगर उससे एंटीबॉडी पा लिया है, जैसे कि अगर कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, तो कोरोना वायरस से कोई आदमी दवा ववा खाया और उससे एंटीबॉडी उसको मिल गया, उसे वो प्रोटीन मिल गया जिससे कि वो ठीक हो गया। सो उसका सीरम ले लेते हैं, जो आदमी ठीक हो गया उसका सीरम ले लेते हैं, और सीरम ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। सो ये होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और दो जो मेन है उसके बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टी सेल्स एंड बीटा सेल्स, जिसके बारे में पहले मैंने बात किया था। सो अभी बात करते हैं टी सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो मैक्रोफेज क्या करता है
कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको भेजता है टी सेल्स को। देखो एक स्पेसिफिक वायरस आया है जो पावरफुल है, इसके लिए तुम बीटा सेल्स को बोलो कि एंटीबॉडी बनाए, तो टी सेल्स बोलता है तुरंत बीटा सेल्स को कि इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ। तो बीटा सेल्स तुरंत क्या करता है, उसको उसके लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। साथ ही साथ वो अपनी मेमोरी में याद कर लेता है बीटा सेल्स कि अगली बार अगर ऐसा ये वायरसेस आया तो इसको हम तुरंत मार देंगे। मतलब कि अभी जो मेरा इम्यून रिस्पॉन्स जो थोड़ा लेट हो रहा है एंटीबॉडी बनाने में, वो उस टाइम नहीं होगा। हम उस टाइम तुरंत एक्शन लेंगे और तुरंत किल कर लेंगे, इससे इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा बॉडी इम्यून हो जाएगा उस बीमारी से, मतलब उस बीमारी से फ्री हो जाएगा, ये होता है। सो देखिएगा, आप ये नोटिस करिए कि पहला जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब कोई डिजीज़ घुसती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन सेकेंडरी टाइम में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पहले वो याद कर लिया कि ऐसा कुछ बीमारी आया है तो याद कर चुका है, तो उस तुरंत अटैक करेगा। इस प्रकार से हमें इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, सो ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? ठीक है, सो इम्यूनिटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल इज़ द इम्पोर्टेंट की। लाइफस्टाइल ही जो ऐसा चीज़ है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कुछ और अच्छी आदतें अपना सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। जैसे कि एक मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत एग्जॉस्टेड नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन बनी रहती है, वो अच्छी रहती है। और साथ ही साथ एक क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं कि अच्छे नींद लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ योगा कर सकते हैं, और साथ ही साथ हरी साग सब्जियाँ, ये सारी चीज़ को हमारे अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो अल्कोहल, ये सारे चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अफेक्ट करती है ये सब। सो हमें इस सब से दूरी बनानी रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम इम्यूनिटी पे बच सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी से बच सकते हैं, और हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को मिलेगी, और हम किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ सकते हैं। तो कुछ मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस कि बीमारी फीवर क्या होता है। सो फीवर एक अच्छा चीज़ है। फीवर जो होता है ना, वो अच्छा चीज़ होता है। वो कैसे होता है कि जैसे भी अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में घुसा तो हमें फीवर होती है, तो फीवर तुरंत टेम्परेचर राइज होती है। टेम्परेचर राइज पता है क्या होता है, अंदर में जो हमारा जो सैनिक बैठा हुआ है, जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी जो अंदर में है, वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और उससे लड़ने स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई घुसता है बैक्टीरिया वायरस, लड़ने स्टार्ट कर देता है, फिर तुरंत क्या कहते हैं, टेम्परेचर राइज कर देता है, फिर माइंड को सिग्नल देता है। माइंड में एक हाइपोथैलेमस ब्रेन होती है का पार्ट होता है, उसको बोलता है कि ऐसा आया है, टेम्परेचर राइज करो। टेम्परेचर राइज होता है और उसको मारने में मदद करती है। ठीक है, सो और एक चीज़ है कि हमें बहुत सारी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, अनवांटेड मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छी चीज़ है, जो हमें डाइजेस्ट में हेल्प करती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उनको भी किल कर देती है। सो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी में भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे चीज़ पे अवॉइड करना चाहिए, और मेनली हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, अच्छे लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको इम्यूनिटी के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको कुछ ऐसे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर डाउट ना भी हो तो भी आप बताएं कि अगर समझ में आ गया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें समझ में आ गया, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में और इस नॉलेज के बारे में, ताकि हम साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सारे ये हमारे हेल्दी परिवार के हिस्से हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एक बड़ा हेल्दी परिवार बना सकें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों को रीच कर पाएँ और उनको हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकें। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हेल्दी परिवार का मेंबर बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हेल्थ अवेयरनेस की जो प्रोग्राम है, जो लॉन्च कर डेली हम चला रहे हैं, उसको अवेयर कर सकें, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, हेल्दी परिवार वो भी कहला सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि मैं कुछ भी नेक्स्ट टाइम जब भी अपलोड करूं वीडियो तो आपको पहले पता चले। ठीक है, ताकि आप कुछ किसी भी टाइप की वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं उसको मिस ना करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है।